नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविरल जैन और आप देख रहे हैं हिंदी टीवी। जी हां दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हिमाचल प्रदेश से जुड़ा कुछ खास खबरों का बुलेटिन। हिमाचल प्रदेश में गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का गुर्गा इंद्रप्रीत सिंह गिरफ्तार। डेरा प्रेमी प्रदीप कुमार हत्याकांड में शामिल गैंगस्टर इंद्रप्रीत सिंह पैरी को पंजाब पुलिस ने हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार किया है। आरोपी को स्पेशल ऑपरेशन सेल की टीम मोहाली लेकर आई है। आरोपी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का करीबी माना जाता है। उस पर पंजाब व हरियाणा समेत कई राज्यों में 12 हत्या समेत कई केस दर्ज हैं। डीजीपी गौरव यादव ने आरोपी को गिरफ्तार करने की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का गुर्गा इंद्रप्रीत सिंह उर्फ पैरी हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सुंदरनगर में ठहरा था। यहाँ उसने एक होटल में 3 से 4 रातें बिताई थी। डीजीपी पंजाब गौरव यादव ने बताया कि आरोपी पैरी पंजाब समेत हरियाणा में हत्या व हत्या के प्रयास समेत करीब 1 दर्जन आपराधिक वारदातों में शामिल रहा है। वहीं धनीराम शांडिल बोले, पात्र महिलाओं को ही मिलेगा 1500 रुपए का लाभ, 40 की दवा 400 में बेचने वाले होंगे बेनकाब। कांग्रेस सरकार पात्र महिलाओं को ही 1500 रुपए प्रति माह देगी। इसके लिए कांग्रेस सरकार ने कमेटी का गठन किया है। कमेटी यह तय करेगी कि कौन कौन सी महिलाएं 1500 रुपए लेने के लिए पात्र हैं। यह भी देखा जाएगा कि ऐसी महिलाओं को पैसा नहीं दिया जाए जिसे उसकी जरूरत नहीं है। खंड विकास अधिकारी बीडीओ से लेकर पंचायत प्रतिनिधि इसकी सूची बनाएंगे। सोलन में नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल ने कहा कि महिलाओं को 1500 रुपए देने के लिए सरकार ने एक कमेटी का भी गठन किया है। उस कमेटी का मुझे चेयरमैन बनाया गया है। यह कमेटी तय करेगी कि किन पात्र महिलाओं को प्रतिमाह यह राशि मिलनी चाहिए। वहीं हिमाचल में जनवरी में रिटायर्ड होने वाले 60 एनपीएस कर्मियों को फरवरी में मिलेगी पुरानी पेंशन योजना। हिमाचल प्रदेश में जनवरी में विभिन्न सरकारी विभागों में रिटायर्ड सेवानिवृत्त हो रहे करीब 60 न्यू पेंशन स्कीम कर्मियों को 1 फरवरी को पुरानी पेंशन योजना ओपीएस का लाभ मिलेगा। ये कर्मचारी नई पेंशन के लिए नामित थे, लेकिन अब इन्हें पुरानी पेंशन ही मिलेगी। साल भर तक नई पेंशन स्कीम में नामित कर्मचारियों की संख्या 40 से 150 के बीच प्रतिमाह ही रहेगी। साल के अंत तक 1200 से 1500 के बीच रह सकते हैं, यानी अभी इतने ही नए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देनी होगी। नई पेंशन स्कीम का लाभ मिलने के बाद अभी शुरू में कम कर्मचारी ही इसके दायरे में आएंगे। वर्ष 2003 के बाद के पिछले एनपीएस सेवानिवृत्तों को अभी एरियर देने में पेंच रहेगा। सरकार ने अभी पुरानी पेंशन स्कीम के तहत अधिसूचना जारी नहीं की है। वहीं ओपीएस पर अभी पहेलियां बुझा रहे हैं कर्मचारी, कल जारी होगी अधिसूचना। पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस के हिमाचल मॉडल पर अधिकारी और कर्मचारी अभी पहेलियां ही बुझा रहे हैं। इस संबंध में सोमवार को अधिसूचना के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। वित्त विभाग के अधिकारी कैबिनेट बैठक के मिनट्स का इंतजार कर रहे हैं। शुक्रवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पुरानी पेंशन योजना को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्णय हुआ है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस वार्ता में कहा है कि ओपीएस को शुक्रवार से ही लागू कर दिया गया है। उन्होंने कहा था कि इस बारे में जल्दी अधिसूचना जारी होगी। अधिकारी शुक्रवार देर शाम तक अधिसूचना को जारी नहीं कर पाए। दरअसल वित्त विभाग मंत्रिमंडल के निर्णय के मिनट्स का सामान्य प्रशासन विभाग से इंतजार करता रहा, मगर सामान्य प्रशासन विभाग ने यह शुक्रवार को वित्त विभाग तक नहीं पहुंच पाए। सीएम सुक्खू बोले, वृद्धाश्रम अनाथ आश्रम में रहने वालों को मिलेगा 10,000 रुपए का वस्त्र अनुदान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मकर संक्रांति के पर्व पर जिला शिमला के बसंतपुर स्थित वृद्धाश्रम का दौरा किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार वृद्धाश्रम अनाथ आश्रम में रह रहे आवासियों, निराश्रित महिलाओं व मुखबिर बच्चों के लिए 10,000 रुपए प्रति आवासी प्रति वर्ष वस्त्र अनुदान प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि गर्मी व सर्दियों के वस्त्रों के लिए 5-5 हजार रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने यहाँ रहने वाले लोगों के साथ बातचीत के दौरान उन्हें प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम के आवासियों तथा निराश्रित महिलाओं को 500 रुपए उत्सव अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया है। पूर्व मंत्री मनसाराम का शिमला में निधन, करसोग विधानसभा क्षेत्र में रहा है दबदबा।
पूर्व मंत्री मंशाराम का शनिवार दोपहर बाद आईजीएमसी शिमला में निधन हो गया। वह 84 वर्ष के थे और कुछ माह से बीमार चल रहे थे। उनका अंतिम संस्कार रविवार को करसोग में राजकीय सम्मान के साथ इमला विमला संगम स्थल पर होगा। शनिवार को जिस तरह मंशाराम का निधन हुआ, उनके बेटे महेश राज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ तत्तापानी में थे। पिता के निधन की सूचना मिलते ही वह शिमला के लिए रवाना हो गए। बता दें कि मंशाराम को सांस लेने में दिक्कत थी। उनका पीजीआई चंडीगढ़ में इलाज चल रहा था। वहां से आने के बाद वह 2 सप्ताह से आईजीएमसी के आईसीयू में भी भर्ती थे। अटल टनल रोहतांग समेत ऊंचाई वाले सभी पर्यटन के स्थल सैलानियों के लिए बंद। अटल टनल रोहतांग समेत ऊंचाई वाले सभी पर्यटन के स्थल सैलानियों के लिए बंद हो गए हैं। अभी पर्यटन स्थलों में 2 से 4 फीट तक बर्फ पड़ी है। हिमस्खलन की आशंका के चलते प्रशासन ने सैलानियों की आवाजाही बंद कर दी है। शनिवार को नेहरू कुंड सैलानियों को स्नो पॉइंट बन गया। 4x4 वाहनों में पर्यटक सोलांग नाला भी पहुंच सके। सैलानियों की पहली पसंद बनी अटल टनल रोहतांग के दोनों छोर 3 फीट बर्फ से ढक गए हैं। भारी हिमपात से सोलांग नाला से धुंध हटी। टनल पर हिमस्खलन की आशंका भी बढ़ गई है। वहीं हम बात करें ठियोग के वेदर की, तो दोपहर बाद पहुंची दूध ब्रेड की गाड़ियां। मार्ग बंद होने से बसों की आवाजाही भी हुई प्रभावित। ऊपरी शिमला में शुक्रवार देर रात हुए हिमपात के कारण शनिवार को यातायात प्रभावित रहा। शिमला ठियोग राष्ट्रीय राजमार्ग कुफरी फागू पर फिसलन के कारण दोपहर तक यातायात असामान्य रहा। हालांकि परिवहन निगम निजी बसें इक्का दुक्का ही ठियोग पहुंच पाई। दूसरी ओर दूध और ब्रेड जैसी रोजमर्रा की चीजों को लेकर छोटे वाहन 12 बजे तक ही ठियोग पहुंच पाए। बसें बंद होने के कारण ठियोग में फंसी सवारियां अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए परेशान होती दिखाई दी। जून में पूरा होगा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल, मिल सकता है सेवा विस्तार। हिमाचल प्रदेश में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप का 3 साल का कार्यकाल इसी साल जून में पूरा होगा। उन्हें जल्दी ही सेवा विस्तार मिल सकता है। वह लोकसभा चुनाव तक बने रहेंगे या हटेंगे, अभी इस बारे में संशय बना हुआ है। राज्य में भाजपा का सदस्यता अभियान शुरू हो चुका है। अब बूथ और मंडल स्तर पर चुनाव की तिथियां भी जल्दी घोषित की जाएंगी। हिमाचल में भाजपा और उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड की तर्ज पर 5 साल बाद सत्ता बदलने का रिवाज नहीं बदल पाई। राज्य विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ही थे। वहीं इंदौर के मलोट में 18 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा की जनसभा करेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 18 जनवरी को दोपहर बाद जिला कांगड़ा के इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के तहत मलोट में जनसभा को संबोधित करेंगे। 18 जनवरी को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक भारत जोड़ो यात्रा हिमाचल में रहेगी। 18 जनवरी की सुबह पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर पर स्थित मानसर टोल बैरियर पर सुबह 7 बजे फ्लैग हैंडिंग सेरेमनी होगी। यहां से राहुल गांधी काठमंड मंदिर इंदौरा होकर करीब 25 किलोमीटर का पैदल सफर मलोट तक पहुंचेंगे। इसी दिन शाम को भारत जोड़ो यात्रा पंजाब के पठानकोट पहुंचेगी। पठानकोट में ही राहुल गांधी का रात्रि कैंप लगेगा। यात्रा की तैयारी को लेकर जिला कांगड़ा के प्रशासन के साथ विधायक केवल सिंह पठानिया, भवानी सिंह पठानिया और मलिंदर सिंह राजन ने बैठक की। तो ये थी दिन भर की कुछ खास खबरों का बुलेटिन हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों से जुड़ा। और खबरें जानने के लिए देखते रहिए और फॉलो करें हिंदी टीवी।